नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम 8 ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनसे कि आप जान सकते हैं कि भगवान आपके साथ है हमेशा, और वो आपकी हर तरीके से सहायता कर रहे हैं। तो भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। तो दोस्तों, वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश जीवन के एक हिस्से होते हैं, और ये सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है, और कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि 8 ऐसे संकेत जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, और ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भागवत में वर्णन आता है कि पांडवों की माता कुंती भगवान से विपत्ति मांगती है। कुंती महारानी कहती है कि जब जब हम पर विपत्ति आए तब तब आप हमें बचाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जितवाया तो आप द्वारका जा रहे थे। इससे अच्छा तो विपत्ति ही हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त हो। तो इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली हो। द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोग इतना दुख देखने को मिला, तुम्हारा राज्य छिन गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया, और तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश की गई। और क्या क्या षड्यंत्र तुम्हारे साथ नहीं किया गया, भगवान की लीला भगवान ही जाने। ना जाने भगवान अपना प्रेम किसको किस रूप में दिखाते हैं। तो भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि भगवान ही देन है, और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान उनकी परवाह है भगवान को। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ मैं, जो यह बताते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं और हमेशा वो आपके साथ हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको ये सुनकर अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता ज़रूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। और ये संकेत कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आप लोगों को लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानियां किसी से बता नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में सफल भी हो गए तो आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस स्थान पर ध्यान नहीं देंगे, तो इसे नज़रअंदाज भी कर देंगे। तो तीसरा संकेत है कि वो ये है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा, और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या होगा।
भोला का मैं पक्का झूठे करता ना। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ। जब आपके जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होता है। ये उन्हें ये बताता है, ये एहसास कराएगा कि संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी, ऐसी खोज में जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू करेंगे कि यही सवाल आपको अपने आप से जोड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव भी आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएगा। अगला संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर, अगला जो संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगेगा। जब आप दुख से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का प्रयास भी करेंगे। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होते हैं और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ें। तो छठा जो संकेत है कि आपका किसी भी चीज़ में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाना। यह समय होगा कि आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन जो है वो देखने के नज़रिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति पर होने पर आप बाहर हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की शक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपको सारी चीज़ें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि, सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीज़ों से आसक्त ना हो, आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इन परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप 8वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां संकेत है कि आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आम आदमी से व्यक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी शंका नहीं रहेगी भगवान आपके साथ है या नहीं। आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ संकेत, जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। यह सब सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन इनका विवरण कुछ इसी प्रकार दिया गया है। तो भागवत के एक श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है। उम्मीद है कि आपको लेख ये संकेत ज़रूर पसंद आए होंगे दोस्तों। तो तब तक रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ये संकेत आपको दिखे तो आप जान सकते हो तो तुरंत जानें।
कि भगवान आपके साथ है, आपकी सहायता कर रहे हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ संकेत। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।